हम में गडानी मोड़ के करीब ईरानी पेट्रोल ले जाने वाली मोटरसाइकिल और कार की टक्कर से 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग भड़क उठी। जान बहक अफराद की शिनाख्त फौरी तौर पर ना की जा सकी। मुज़ाकरात के पहले दौर ही में IMF का डू मोर का मुतालबा, तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम जल्द खत्म करने का मुतालबा, सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FBR और काबीना की स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करने पर जोर, खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मराद का दोबारा जायजा लेने की तजवीज़। IMF ने वफाकी हुकूमत से कहा कि वो सूबाई टैक्सों की वसूली के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को जल्द अज जल्द बेचने का मुतालबा, निजकारी का टाइम टेबल भी मांग लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 5 साल मुआशी रोड मैप पर आला सतह का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि 15 से 20 हुकूमती इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। सिर्फ PIA का पिछले 5 बरस का खसारा 500 अरब रुपए है। स्टील मिल समेत नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की किस्मत का फौरी फैसला करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट का PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, PTI को कोई रिलीफ न मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्ज बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने PTI केस कमज़ोर नहीं किया? PTI का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। हमें पता था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें नहीं देगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ। कहा कि बानी PTI ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का कहा था, मगर हमने उनकी हुक्मदूली करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया। वहदत से इत्तेहाद पर हमें धमकी आमेज पैगामात मिले। इलेक्शन से पहले हमने मौलाना शेरानी की पार्टी से इत्तेहाद करना था। मौलाना शेरानी की पार्टी का पत्ता कट गया, बल्लेबाज सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन सामने लाया, ये सवालिया निशान है। सुन्नी काउंसिल में शमूलियत और बल्लेबाज की पार्टी से इत्तेहाद के फैसले जिसने भी किए उसकी शनाख्त होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बानी PTI ने इस पर नाराज़गी का इजहार नहीं किया। PTI को इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं मिली। इसमें उनके किसी मुखालिफ का कोई हाथ नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि वफाकी काबीना में ऐसे अरकान भी हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी 6 में से 4 नशिस्तें ले गई। इस्लामाबाद की नशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम, सिंध की 2 नशिस्तों पर असलम अबड़ू और सैफुल्लाह धारे जो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गबज़ई सेनेटर मुंतखब। बानी PTI से 4 वकला की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी PTI से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बात हुई है। गुजरावाला से कौमी असम्बली के हल्का NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर क़य्यूम नाहरा कामयाब रहे। पहले PTI के हिमायत याफ्ता बिलाल इजाज कामयाब हुए थे। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया कि PTI की 20 नशिस्तें रिकाउंटिंग में हुकूमती इत्तेहाद के हक में कराएं। इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तान का सफीर लगाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं।
अल-अजीज या एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसों में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर, इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से दायर बरियत की दरखास्तों पर नैब को नोटिस। समाअत आज फिर होगी। हुक्मरान इत्तेहाद में पहला इख्तलाफ बाखूबी तय हो गया। चेयरमैन इरसा की तकर्री पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी तैनाती का अपना ही फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत ने बुध को रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा लगाया था। जुमेरात को तकर्री की समरी वापस ले ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि CCI में तय फार्मूले के तहत इस बार चेयरमैन इरसा का ओहदा सिंध का हक है। वैसे भी जफर महमूद बतौर चेयरमैन वापडा मुतनाज़ा कालाबाग डैम की हिमायत में किताब लिख चुके हैं। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अल्लाह शहबाज शरीफ को हिम्मत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की कराची के इलाके नुमाइश चुरंगी पर सहरी में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालना है, अब भी कुछ न किया तो नौजवान मायूस हो जाएंगे। उम्मीद जाहिर की कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। बरतानिया में इंतहा पसंदी की नई तारीख मुतारिफ करा दी गई। फौरी इतलाक, दूसरों की बुनियादी हकूक और आज़ादी की नफ़ी या तबाही तारीफ का हिस्सा करार। बरतानिया के लिबरल पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और जमहूरी हकूक को कमज़ोर करना या उन्हें तब्दील करने की कोशिश करना भी तारीफ में शामिल है। तशद्दुद, आदम बर्दाश्त पर मबनी नज़रियात को फ़रोग़ देने वाले ग्रुप्स को हुकूमती फंडिंग से रोक दिया जाएगा। वज़ीर कम्यूनिटीज़ माइकल गोव का कहना है कि मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ बढ़ते जज्बात से निपटने के लिए इंतहा पसंदी की तारीफ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की तनकीद, कहा कि नई तारीफ मुस्लिम कम्युनिटी को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का सबब बनेगी। स्टॉप दी वॉर इत्तेहाद ने जोर दिया कि तमाम सियासी जमातें माइकल गोव के बयान की मजम्मत करें और उसके खिलाफ मज़ाहमत करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्चिंग करेंगे, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। मरीम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं कि सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। मुआयने में मालूम हुआ है कि टायर आखिरी बार अक्टूबर 2022 में तब्दील हुए। उस वक्त भी उनकी कीमत 2 करोड़ 34 लाख रुपए थी। मुखालिफिन के पास कहने को कुछ नहीं तो उन्होंने टायरों पर वावेला शुरू कर दिया, जबकि टायरों की तब्दीली के लिए मरीम नवाज को कायल करना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिलियन ट्री प्लस मनसूबा शुरू करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा जंगलात का इजलास। जंगलात की कटाई रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लायामंद बनाने की हिदायत। चीज़ें तो मिली नहीं है, ना आटा है ना घी है। थोड़ा बहुत यह है कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, ਅਸੀਂ किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी आवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को सस्ते बाजार में ना आटा, ना घी और ना ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ते बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए। जरूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फर्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमजान निगहबान प्रोग्राम मुयस्सर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार न लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्ठा में महंगाई पर आवाम की दुहाई। बैरूनी कर्जों की परेशानी पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से माली ताउन जारी रखेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि बीजिंग ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि हाल ही में $2 अरब का कर्ज रोल ओवर भी किया। माली हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़श्ता से माही के मुकाबले में 10% बढ़ गई।
35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा कि माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई और मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% ने पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई। मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई की कस्टडी खाला के हवाले। अदालत का दोनों बच्चों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। वालिद को कस्टडी के लिए अदालत से रुजू करने का हुक्म। कराची के इलाके गुलशन मेमार, लियाकताबाद और शरीफाबाद और लियारी में मुबैना मुकाबले, एक डाकू हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलीर कैंट के करीब सईद विलेज में डाकू की फायरिंग से जख्मी दुकानदार दम तोड़ गया। जमील दूध की दुकान पर था। मुसल्ला मुलजिम ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। नॉर्थ कराची में मोबाइल फ़ोन की दुकान पर डकैती, 2 मुलजिमान ने दुकान में घुसकर काउंटर में रखे मुतादिद मोबाइल फ़ोन निकाल लिए। कराची में ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती का इल्जाम। 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद बाकायदा तौर पर गिरफ्तार। गिरफ्तार एहलकारों में साबिक SHO, सब इंस्पेक्टर शामिल, 2 सिपाही और ताजिर का गनमैन भी गिरफ्तार। बाकी में मुलव्विस दीगर एहलकार मफरूर हैं। लूटी गई रकम में से आधी गिरफ्तार एहलकारों से बरामद कर ली गई है। लाहौर के इलाके बेदिया रोड पर 15 अफराद का दूध की दुकान पर धावा, खातून समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़ा दुकान की सफाई के दौरान ग्राहक के कपड़ों पर छींटे पड़ने पर हुआ। डंडा बरदार अफराद ने दुकान में तोड़ फोड़ की। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुलजमान को गिरफ्तार न किया जा सका। रावलपिंडी के इलाके मिस्रियाल रोड पर कायम रमज़ान बाजार में आग लगने की वजह ताहाल मालूम न की जा सकी। जुमेरात की शाम लगी आग से दर्जनों स्टॉल्स जल गए। दुकानदारों की जमा पूंजी आग की नजर। मरी से मुतल्लिक 2 भाई कच्चे के डाकुओं से बाजियाब। दोनों भाई सस्ती गाड़ी लेने कश्मीर गए थे। डाकुओं ने अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। तावान न मिलने पर दोनों भाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। एजेंसीज ने ऑपरेशन में दोनों मगवी भाइयों को बाजियाब कराया। नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की खुले समंदर में कार्रवाई। बड़ी मिकदार में मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 1200 किलोग्राम चर्स, 300 किलोग्राम क्रिस्टल बरामद। तर्जमान नेवी के मुताबिक पकड़ी गई मंशियात की बैन अवी मार्केट में मालियत का तखमीना $107 मिलियन है। रमज़ान में गैस तो ना आई, पाइपलाइन से पानी निकलने लगा। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में गैस फराहमी के औकात में भी गैस नहीं आ रही। सहरी और अफ्तारी के औकात में भी गैस की फराहमी मुअत्तल। अहले इलाका का मुतालबा है कि हुकूमत नोटिस लेकर गैस फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम करे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी 1 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुंच गए। मोहसिन नकवी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। रमा बरस अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में आलमी क्रिकेट हुक्काम मुशावरत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को अमरीकी कांग्रेस में तलब किया गया। इस मामले पर तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अमेरिका में चीन के सफ़ीर निकोलस बर्न्स ने कहा है कि चीन अमेरिका को ग्रहण नहीं लगा सकता। जदीद तरीन रिसर्च और टेक्नोलॉजी में चीन से अमेरिका कहीं आगे है। अमेरिकी इदारे के सरबराह सुजैन वेल्सलुम को इंटरव्यू में निकोलस ने कहा कि 2023 में अमेरिका चीन ताल्लुकात ज़्यादा मुस्तहकम हुए हैं। चीन और अमेरिका के सदूर की कैलिफोर्निया में मुलाकात इंतहाई तामीरी थी, ताहम मसनूई जहानत के मामले पर चीन से मामला आगे नहीं बढ़े।
गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फिर हमला, 21 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के दीगर हमलों में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी मारे गए। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इत्तेहादी और ताजिर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने फरवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान, 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई। स्कूल दफातर बंद, 800 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 1 लाख सारफीन बिजली से महरूम। 24 घंटे के दौरान रियासत कैंसास के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान है। बिना इजाज़त मोबाइल से तस्वीर क्यों ली? ईरान के शहर कुम के अस्पताल में हिजाब न पहनी खातून अपनी तस्वीर खींचने वाले शख्स पर भड़क उठी, बार बार तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा करती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में मौजूद खातून अपने बच्चे के साथ बैठी है कि अचानक उसका हिजाब ढीला होकर उतर गया, जिस पर अस्पताल में खड़े एक शख्स ने फौरन उसकी तस्वीर बना ली। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से शिकस्त दी। यासिर खान ने 54 रन की इनिंग्स खेली, 1 छक्का 7 चौके लगाए। उस्मान खान ने 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद 22 रन के साथ नॉट आउट रहे। मेहरान मुमताज़, आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने 1-1 विकेट हासिल किए। और साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि मैच में 15-20 रन कम बने। खातून क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि मुल्तान ने बॉलिंग अच्छी करवाई। कायनात इम्तियाज़ की शौहर वक़ारुद्दीन ने ख़ुसूसी शिरकत की, बताया कि कायनात ज़्यादा तंग नहीं करती। ताबिश हाशमी से सवाल हुआ कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो बोले बड़े होकर वो मूंछें रखना चाहते हैं। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिया और तबसरे देखिए हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।